अमेरिका के नेवाडा रेगिस्तान में पहाड़ियों और वीरानों के बीच एक ऐसी जगह है जिसे आज तक कोई पूरी तरीके से जान ही नहीं पाया। असल में वहाँ होता क्या है और इस जगह का नाम क्या है? एरिया 51। दुनिया भर में ये जगह यूएफओ सिटिंग्स और एलियन कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज के लिए बदनाम है। माना जाता है कि यहाँ एलियंस के साथ मिलकर फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी पर काम होता है, उन पर परीक्षण किए जाते हैं। ये दुनिया की उन चंद जगहों में से एक है जहाँ इंसान तो छोड़िए कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। अगर कोई अंदर घुसने की कोशिश करे तो उसे शूट करने के साफ ऑर्डर हैं। लेकिन अमेरिकी सरकार आखिर इस जगह के राज को दुनिया से इतनी शिद्दत से क्यों छुपा रही है? ऐसा क्या है एरिया 51 के अंदर जिसे इतनी सुरक्षा चाहिए? क्या वाकई यहाँ एलियंस पर एक्सपेरिमेंट होते हैं या असली सच कुछ और है? आज इस वीडियो में हम उसी उलझन को सुलझाने की कोशिश करेंगे शुरू से आखिरी तक। एरिया 51 किसी भी शहर से मीलों दूर रेगिस्तान और पहाड़ियों के बीचों बीच बसा हुआ है। नेवाडा डेजर्ट में मौजूद ये जगह यूएस मिलिट्री की एक टॉप सीक्रेट फैसिलिटी है। दिलचस्प बात यह है कि जिसने भी यहाँ पे पहले काम किया और बाद में इसके राज खोलने की कोशिश की, या तो उसकी संदिग्ध हालत में मौत हुई या फिर सरकार ने उसके हर दावे को झूठा साबित कर दिया। साल 2014 की बात है। एक सीनियर साइंटिस्ट बॉयड बुशमैन ने एरिया 51 के राज दुनिया के सामने लाने की कोशिश की। उन्होंने बताया कि वो एरिया 51 के अंदर एलियंस के साथ मिलकर काम कर चुके हैं, खासतौर पर एक एंटी ग्रेविटी प्रोपल्शन सिस्टम प्रोजेक्ट पर, जिसका मकसद था एक ऐसा स्पेसक्राफ्ट तैयार करना जो गुरुत्वाकर्षण को चुनौती देकर उड़ सके। अपनी बात साबित करने के लिए बुशमैन ने कुछ सबूत पेश किए, एलियंस की कुछ तस्वीरें दिखाईं और जिस टेक्नोलॉजी पर वो काम कर रहे थे उसके स्केच भी सामने रखे। लेकिन सरकार ने उनके तमाम दावों को खारिज कर दिया। हैरानी की बात यह है कि इसके कुछ ही दिनों बाद 78 साल की उम्र में बुशमैन की मौत हो गई। अब सवाल यही उठता है, आखिर बुशमैन झूठ बोल रहे थे तो एक सीनियर साइंटिस्ट अपनी ज़िंदगी के आखिरी पड़ाव पर 78 साल की उम्र में आखिर झूठ क्यों बोलेगा? एक और शख्स थे, बिल यू हाउस। उन्होंने मरने से पहले दावा किया कि वो एरिया 51 की S4 साइट पर एलियन टेक्नोलॉजी की रिवर्स इंजीनियरिंग का काम कर चुके हैं। उनका कहना था कि वो एलियन से सीधे संपर्क में थे और एरिया 51 के अंदर सच में एलियन यूएफओ मौजूद हैं जो एंटी ग्रेविटी टेक्नोलॉजी पर आधारित हैं। यू हाउस ने बताया कि जिस एलियन के साथ वो काम कर रहे थे उसका नाम जे रॉड था, एक यूएफओ पायलट जो इंसानों से टेलीपैथी के जरिए बातचीत करता था। बेशक अधिकारियों ने यू हाउस के इन दावों को भी सिरे से नकार दिया। कुछ इसी तरह का दावा फिजिसिस्ट बॉब लेजर भी करते थे। उन्होंने बताया कि साल 1989 में वो भी एरिया 51 की S4 साइट पर एलियन टेक्नोलॉजी पर रिवर्स इंजीनियरिंग का काम कर चुके हैं। लेकिन इस दावे के बाद जो हुआ वो और भी अजीब है। बॉब लेजर की पूरी पुरानी हिस्ट्री, उनका एजुकेशन रिकॉर्ड तक मानो मिटा दिया गया। तीनों किस्सों में एक पैटर्न साफ नजर आता है। दावा सामने आता है, फिर इनकार और फिर एक अजीब सी चुप्पी। अब थोड़ा समय में पीछे चलते हैं, साल 1947 के आसपास। ये वही दौर था जब अमेरिका में यूएफओ देखे जाने की घटनाएं पहली बार सामने आई। 24 जून 1947 को एक प्राइवेट पायलट केनेथ आर्नोल्ड ने दावा किया कि जब वो अपना प्लेन उड़ा रहे थे तब उन्होंने सिएटल शहर के पास एक पहाड़ी के नज़दीक 9 अजीबोगरीब उड़ती चीज़ें देखीं। उनके मुताबिक वो चीज़ें एक फ्लाइंग सॉसर जैसी डिस्क के आकार की थीं और बेहद तेज़ रफ्तार से उड़ रही थी। इतिहास में यूएफओ देखे जाने की ये सबसे पहली दर्ज घटना मानी जाती है। इस घटना के करीब 2 हफ्तों बाद न्यू मैक्सिको के रोजवेल के पास एक किसान मैक ब्रेजल ने यूएस मिलिट्री को सूचना दी कि उसके खेतों के आसपास कोई अनजान मलबा पड़ा है। रोजवेल आर्मी एयरफील्ड के इंटेलिजेंस ऑफिसर जेसी मार्शल के साथ घटना स्थल पर पहुंचते हैं और उस मलबे को समेटकर वापस बेस लाते हैं। अगले ही दिन यानी 8 जुलाई 1947 को अखबारों में खबर छपी कि रोजवेल आर्मी एयरफील्ड ने एक फ्लाइंग सॉसर यानी उड़न तश्तरी बरामद की है। तेज तूफान की वजह से वो क्रैश हुई थी। लेकिन ठीक अगले ही दिन यानी 9 जुलाई को ये खबर पूरी तरह बदल दी गई। अब कहा गया कि वो कोई फ्लाइंग सॉसर नहीं बल्कि महज एक वेदर बैलून था। लोगों ने इस बात को ज्यादा गंभीरता से लिया ही नहीं और धीरे धीरे भूल भी गए। लेकिन ठीक 31 साल बाद रोजवेल की ये घटना एक नए रूप में फिर सामने आई और इस बार कुछ नए चौंकाने वाले तथ्य निकल कर आए। इंटरनेशनल यूएफओ म्यूजियम के फाउंडर ग्लेन डेनिस ने बताया कि उनकी एक जानने वाली महिला जो रोजवेल आर्मी एयरफील्ड में नर्स का काम करती थी, एक दिन वो गलती से एग्जामिनेशन हॉल में पहुंच गई। वहां उसने देखा कि डॉक्टर्स कुछ अजीब प्राणियों के ऊपर झुके हुए थे, देखने में कुछ हद तक इंसानों जैसे लेकिन अजीब। उनकी लंबाई महज 3 से 4 फीट थी, हाथ पतले थे, सिर बड़ा और आंखें बड़ी बड़ी।
यूएफओ रिसर्चर्स का मानना है कि उस दिन रोजवेल एयरफील्ड ने सिर्फ मलबा ही नहीं बल्कि एलियंस की डेड बॉडीज भी रिकवर की थी, जिन्हें बाद में एरिया 51 भेज दिया गया। साल 1978 में न्यूक्लियर फिजिसिस्ट और यूएफओ रिसर्चर स्टेटन फ्रीडमैन ने जब मार्शल का इंटरव्यू लिया, वही अफसर जो मलबा क्रैश साइट से उठाकर लाए थे। मार्शल ने बताया कि वो मलबा इस धरती का किसी भी जानी पहचानी जगह का नहीं लगता। वो एक पन्नी जितना पतला था, लेकिन इतना मजबूत कि उसे मोड़ा तक नहीं जा सकता था। लेकिन अब सवाल ये है, क्या ये एक सोचा समझा प्रोपेगेंडा है? क्या यूएस गवर्नमेंट खुद चाहती है कि लोग यही मानते रहें कि यहाँ एलियंस पर रिसर्च होती है, ताकि एलियंस के नकाब के पीछे एरिया 51 का असली मकसद छुपाया जा सके? गौर करने वाली सबसे बड़ी बात यह है कि दूसरे विश्व युद्ध से पहले कहीं भी एलियंस या यूएफओ का जिक्र नहीं मिलता। जैसा हमने अभी देखा, 24 जून 1947 को पहली बार यूएफओ देखा गया और उसके बाद ही ऐसी घटनाएं आम होने लगीं। तो सवाल ये है, विश्व युद्ध से पहले एलियंस आखिर कहाँ थे और क्या उन्हें पूरी धरती पर सिर्फ अमेरिका ही पसंद है? इसका जवाब समझने के लिए हमें उस दौर के हालात समझने होंगे। हिरोशिमा और नागासाकी पर एटॉमिक बम गिराकर अमेरिका ने दूसरे विश्व युद्ध को तो खत्म कर दिया, लेकिन इससे अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच तनाव बढ़ गया, क्योंकि दोनों की विचारधाराएं बिल्कुल अलग थीं। यही तनाव आगे चलकर कोल्ड वॉर में बदल गया। दोनों ही देश अपने अपने हथियार मजबूत करने में जुट गए और एक दूसरे की जासूसी करने लगे। अमेरिका ऐसे हवाई जहाज बनाना चाहता था जो सोवियत यूनियन पर नज़र रख सकें और जासूसी कर सकें, लेकिन साथ ही ये भी चाहता था कि इन स्पाई जहाज़ों के बारे में किसी को भनक तक ना लगे। इसके लिए उन्हें एक सीक्रेट जगह की ज़रूरत थी जो आम लोगों की पहुँच से बहुत दूर हो और जहाँ सोवियत यूनियन जासूसी ना कर सकें। 1950 के दशक में ऐसी ही एक जगह ढूंढी गई। नेवाडा के रेगिस्तान में पहाड़ियों के बीच CIA ने स्पाई प्लेन्स को गुप्त रखने के लिए यही जगह चुनी, क्योंकि ये पहले से ही क्लासिफाइड थी और यहाँ पहले से न्यूक्लियर हथियारों की टेस्टिंग हो रही थी। इसी के पास 1955 में एरिया 51 को बनाया गया। अमेरिका ने सोवियत यूनियन पर नज़र रखने के लिए U-2 जैसे कई स्पाई एयरक्राफ्ट बनाए, लेकिन CIA के सामने एक बड़ी चुनौती थी। इन एयरक्राफ्ट्स को बना तो लिया, पर टेस्ट कैसे करें? क्योंकि जब ये स्पाई प्लेन टेस्टिंग के लिए उड़ते तो लोग उन्हें ज़रूर देखते और सवाल उठता कि ये अजीब चीज़ आखिर है क्या। इस मुश्किल सवाल का जवाब देने के बजाय CIA ने इन घटनाओं को चुपचाप एलियंस और UFO से जोड़ने दिया। लोग UFO देखे जाने का दावा करते रहे और उधर CIA अपने गुप्त ऑपरेशंस को अंजाम देता रहा। दरअसल अमेरिका को डर था कि कहीं सोवियत यूनियन उन पर एटॉमिक हमला ना कर दे। इसी वजह से वो ऐसे एयरक्राफ्ट बनाना चाहते थे जो हाई एल्टीट्यूड पर बेहद तेज रफ्तार से उड़ सकें, किसी रडार की पकड़ में भी ना आए और किसी एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल से भी मारे ना जा सकें। यही था U-2 स्पाई प्लेन, अमेरिका का सबसे अहम जासूसी विमान, जिसकी मदद से कई सालों तक सोवियत यूनियन पर सफलतापूर्वक नज़र रखी गई। लेकिन 1 मई 1960 को सोवियत यूनियन ने एक U-2 विमान को मिसाइल से मार गिराया। इसके बाद अमेरिका ने U-2 से भी तेज और उससे ज़्यादा ऊंचाई पर उड़ने वाला विमान बनाया, लॉकहीड SR-71 ब्लैकबर्ड। अब ज़रा सोचिए, दो महाशक्तियों के बीच इतना तनाव है, हर वक्त एटॉमिक हमले का डर मंडरा रहा है। ऐसे में अमेरिका अपने ही नागरिकों को कैसे बता सकता था कि वो सोवियत यूनियन पर नज़र रखने के लिए स्पाई प्लेन बना रहे हैं? ऐसा करने से न सिर्फ जनता में महादहशत फैल सकती थी, बल्कि उनकी नेशनल सिक्योरिटी भी खतरे में पड़ सकती थी। तो ऐसे में एक ऐसा प्रोपेगेंडा गढ़ा गया जिस पर लोग आसानी से यकीन करने लगे और उसकी आड़ में असली मिशन चुपचाप चलते रहे। इसलिए जब भी UFO सिटिंग्स की खबरें आती, CIA ना तो उन्हें पूरी तरह नकारता और ना ही उन्हें सच मानता। इसी अधूरेपन में नई नई कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज जन्म लेती रहीं और एरिया 51 विवादों में घिरता गया। लोग यही मानने लगे कि यहाँ एलियंस का अड्डा है। लेकिन असली सवाल अब भी वहीं खड़ा है, क्या सच में एलियंस मौजूद हैं या ये पूरी कहानी दशकों पुराने कोल्ड वॉर सीक्रेट को छुपाने के लिए बुनी गई एक चतुर चाल है? शायद सच्चाई इन दोनों के बीच कहीं छुपी हुई है। आपकी क्या राय कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर ये वीडियो थोड़ी भी पसंद आई हो तो कमेंट में हमें वो भी बताइए। मिलते हैं ऐसी ही वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।